नमस्कार, मैं विवेक पंडित राष्ट्रवादी। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता MBA है। लखनऊ 2008 में मैंने MBA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अभी मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ। निवर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष रह चुका हूं और मेरी ये अभिलाषा है कि मैं आगे चलकर पार्टी के कामों को करते हुए देश की सेवा करूं। पार्टी मुझे जिस स्थान पर भी जहां भी उचित रूप से समझेगी, मैं उस दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। वैदिक योगी के पॉडकास्ट में आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं विवेक राष्ट्रवादी। आप एक ओजस्वी वक्ता हैं और लगातार मैं इनके बारे में सुनता हूं, तो अपनी ओज वाणी से लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। आज इनसे हम कई विषय पर बातचीत करेंगे, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और जो आजकल का परिवेश चल रहा है उसके विषय में। तो विवेक जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे इस पॉडकास्ट में सबसे पहले शुरुआत में करना चाहता हूं राजनीति की, कि जो हैदराबाद के निज़ाम के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं ओवैसी जी, जो उनके कथन हैं और जो उनकी लैंग्वेज है, उसके विषय में आप अपनी थोड़ी टिप्पणी दीजिए। देखिए, जो हैदराबाद के दो नेता हैं भाई, उनकी राजनीति टू नेशन थ्योरी पे आधारित है। उनके पिताजी और उनके जो खैरख्वाह थे, जिनको जिन्ना कहा जाता है, उन्हीं की सोच को लेकर वो भारत की राजनीति में राजनीति कर रहे हैं। उनको केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ही लेना देना रहता है। वो ये चाहते हैं कि इस देश के और टुकड़े हों, एक पाकिस्तान और बने, और वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। लेकिन जितना हमने विरोधियों को सुना, विपक्षी पार्टियों को, वो कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयातित हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत से राज्यों में जहां भाजपा का वर्चस्व नहीं है, वहां पर भी विपक्षी पार्टियां हारती हैं। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये भाजपा की बी टीम है। उनकी एक अलग मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति है, उसको वो आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जैसा कि आपने बिहार में भी देखा कि कांग्रेस की मात्र 6 सीटें आईं और 5 सीटें ओवैसी की आईं। अगर ऐसा ही होता तो भाजपा प्रचंड बहुमत से न जीतती, और उनकी जहां सीमांचल, जहां ये 5 सीटें जीते हैं, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई है। तो बिहार में आपने ऐसा क्या किया जो आप इतनी सीटें ले आए? भाजपा ने और एनडीए गठबंधन ने जो नीतीश कुमार की पहले से चली आ रही योजनाएं हैं, उनका लाभ मिला। वहाँ पे जो महिला वोटर है वो शराबबंदी से खुश है। महिलाओं का हमेशा नीतीश कुमार जी ने ध्यान रखा। और हम एक बात भूल जाते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा युवा जिस राज्य में है, उस राज्य का नाम है बिहार। और आप ये देखिए, आप अगर युवा को उल्टा करिए तो वो वायु बन जाती है। वायु स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। स्वतंत्र चीज को स्वतंत्र ही रहती है। और बिहार का जो युवा है, और मैं कह सकता हूं कि इस देश का जो युवा है, वो आज की पॉलिटिक्स को अच्छे से भली भांति जानता है। इसीलिए वो देख रहा है कि हमारा देश किस राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। उनका भविष्य उज्जवल किस पार्टी के द्वारा शासन करने से होगा। अभी आपने युवाओं की बात करी जी, और युवाओं से जो याद आया मुझे कि मुस्लिम समाज के जो युवा हैं, वो आज जिस तरीके से फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से केवल हिंदू समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं, उनका क्या इलाज होगा? उनका इलाज कुछ नहीं है, क्योंकि वो केवल इनके जो उलेमा हैं और जो मुल्ला टाइप के जो लोग हैं, उनकी शिक्षा पर आधारित ही उनका ज्ञान है। वो अपने आप से कोई दिमाग लगाकर नहीं सोचते हैं
और उनकी सोच का एक आधार ये भी है कि उनके बाप दादाओं ने जैसा सोचा है वही वे आज सोचते आ रहे हैं। लेकिन उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आप को देखिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया। 70 साल राज करने के बाद मुसलमानों को सिर्फ तेजपात के पत्ते की तरह उन्होंने उपयोग किया, क्योंकि हिंदू भी शासन में रहा कांग्रेस के, मुसलमान भी शासन में रहा, लेकिन मुसलमानों का ही विकास क्यों नहीं हुआ, हिंदुओं का विकास क्यों हुआ। इन मुसलमानों के यहाँ आपने देखा होगा जो शिक्षा है वो आज भी कम है। सबसे बड़ा कारण शिक्षा का ना होना इनकी मानसिकता पर दबाव डालता है। इसी वजह से ये लोग हिंदू के विरुद्ध अधिकतर रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी में जब इनको तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो ये वो खुशबू हमें क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि इनको डर है और इनके जो नेता हैं तथाकथित मुसलमानों के नेता, वो इनके मन में डर बैठा दिया है कि भाजपा आ जाएगी तुमको खा जाएगी, भाजपा आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो वैसा हो जाएगा। लेकिन जबकि आप ये देखें 70 सालों में 70 मतलब आज़ादी के 70 सालों बाद अगर मुसलमानों का सही मायने में किसी ने विकास किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे आप आवास ले लीजिए, योजना ले लीजिए, चाहे आप छात्रवृत्ति ले लीजिए, चाहे आप किसान सम्मान निधि ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, चाहे मदरसों का आप मॉडर्नाइजेशन देख लीजिए। अब ये तो इनके ऊपर है ये क्या सोचते हैं आगे चलकर। अगर ये आज भी उसी पुरानी तथाकथित सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे तो इनका भविष्य गर्त में ही है। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि गरीबी मुसलमानों में ज़्यादा है या हिंदुओं में ज़्यादा है? गरीबी हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी नहीं, है। अधिक किसमें है? अधिक मुसलमानों में है। अगर आप जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो हिंदुओं में भी है। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर 80% में हिंदू और 20% में मुसलमान जी। किंतु जब हम अपने क्षेत्र में एक सर्वे देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो मकान का आवंटन हुआ है उसमें 70% मुस्लिम समुदाय को दिए गए और 30% हिंदुओं को। लेकिन आज जब हम भीड़ देखते हैं नगर पालिकाओं में तो आज भी मुसलमानों की सबसे ज़्यादा भीड़ दिखती है और सबसे ज़्यादा त्रस्त अगर कोई दिखाई देता है तो हिंदू समाज। इस विषय पे क्या सोचा गया है? आप ये देखिए कि आज़ादी के बाद से सरकारें चाहे किन्हीं की भी रही हों, सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ मुसलमान ही लेता है, क्योंकि वो बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी शर्म के अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर काटता है। हिंदू थोड़ा झिझकता है, शर्माता भी है। और एक चीज़ और आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थियों का एक जो समूह बनाया वो उन्होंने बिना भेदभाव के बनाया। जो पुरानी सरकार में लाभार्थी थे उन्हीं सूचियों को आगे बढ़ाकर मुसलमानों को और गरीब जो जनता है और जो अन्य पिछड़ी जातियों से लोग आते हैं उनका ही उन्होंने आवंटन किया है। इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लाभार्थियों की संख्या मुसलमानों की ज़्यादा है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं जी, वहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते होंगे? जी। तो एक आध मित्र भी आपका होगा जो मुस्लिम समुदाय से होगा? पहले था लेकिन अब नहीं। तो पहले था, अब क्यों नहीं है? कारण? कारण ये है कि एक तो बहुत से लोग शहर छोड़ के भी जा चुके हैं और जब हम छोटे थे पढ़ा करते थे तब उनसे मित्रता थी, और थोड़ी मानसिकता की वजह से भी अब मित्रता बहुत ना के बराबर है। सारे मुसलमान अगर एक जैसे नहीं होते हैं तो 90 की घटना में हम बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे और बहुत बड़े भी नहीं थे। जी। जब कश्मीर से 7 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और जिसमें से आते आते वो 3.5 लाख हिंदू रह गए, 3.5 लाख लोगों को जबरन कत्ल कर दिया गया और उनकी औरतों को के बक्स तक काट दिए गए और बहुत सी औरतों को उन्होंने इस्लाम कबूल करवा दिया। इस विषय पे क्या धारणा है आज के युवाओं की? देखिए, आज का युवा कह लीजिए या आप बड़े बुजुर्ग कह लीजिए, उस टाइम पे जो लोग रहे हों वहाँ पे जम्मू कश्मीर में उन्होंने देखा है कि किस तरीके से नरसंहार हुआ था, व्यापार लूट लिया गया था, प्रॉपर्टी लूट ली गई थी और ये कह दिया गया था लोगों से कि आप अपनी औरतें छोड़कर यहाँ से चले जाइए। उन लोगों का बलात्कार हुआ,
बहुत ही विभत्स तरीके से उनका कत्ल हुआ। युवा यही देख रहा है कि अन्य राज्यों में भी आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में भी देख लीजिए यही हालत है, आप असम में भी देख लीजिए यही हालत की परिस्थिति है। लेकिन असम में अब बीजेपी की सरकार आई है तो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल है। आप ये भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर से लाखों करोड़ों लोग भारत में आकर रह रहे हैं, यहाँ के संसाधनों पर अपना हक जता रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे युवाओं को पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास रह रहे लोगों की गतिविधियां क्या हैं, उनके कार्यकलाप क्या हैं, उनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो पश्चिम बंगाल की जब आपने बात छेड़ी है तो एसआईआर से क्या लाभ होगा हमें? एसआईआर से बिल्कुल लाभ होगा। जो लोग डबल वोटर हैं, जो लोग विदेश से आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे लोग अपना सामान लेकर, अपनी पूरी फैमिली लेकर बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। इसका प्रभाव तो निश्चित पड़ा है। तो यह संख्या लगभग कितनी होगी विवेक जी? मेरे हिसाब से कम पश्चिम बंगाल में 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी अभी भी रह रहे हैं और आने वाले समय में भले ही वो सब के सब वापस ना जाएं, लेकिन वोट देने से वंचित जरूर होंगे। तो इसका मतलब है कि हम ये मान के चलें कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा का परचम लहराने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप ये समझिए, क्योंकि अब वहाँ का जो हिंदू समुदाय है वो भी 15 साल से अत्याचार झेल रहा है, खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता है। अब जो 15 साल से वोट देते आ रहे हैं, उनकी जो नई पीढ़ी अब आई है वो ये देख रही है कि हम किस तरीके से दब कर रह रहे हैं। अब उनके भी मन में ये है कि सरकार को बदला जाए और अपनी हिंदू अस्मिता को किसी भी तरीके से बचाया जाए।